Hey everybody, welcome back to Behind the Surface, एक ऐसा चैनल जहाँ प्रोडक्ट्स की साइंटिफिक रिव्यू होती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो एज यूजुअल मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे सारे कंटेंट देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। आई नो थोड़ा सा डिले हुआ है इन मी कमिंग बैक विथ टुडेज टॉपिक, बट ट्रस्ट मी, कभी कभी टाइम लगता है इफ़ यू वांट टू रियली थिंक थ्रू एंड सी क्या टॉपिक है जो ऑडियंस को एक्साइट करेगा एंड देयर इज आल्सो बीन अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट आई हैव टू डू। प्लीज बेयर विथ मी फॉर द डिले। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस के बारे में था, जो इज रियली इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर मेन, तो आज का टॉपिक भी वैसे ही है। वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस इन टुडेज डिस्कशन। देखिए, हेयर इज अ क्राउनिंग ग्लोरी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. You would see most of the boys fussing over their hair, most of the girls fussing over their hair, right? Why? Because it's the first thing that's so visible on your face, apart from the face, of course. तो अगर आपके हेयर में थोड़ा सा भी हेयर लॉस हो रहा है, टेक्सचर चेंज हो रहा है, और यू फेसिंग सम ऑफ द अदर हेयर प्रॉब्लम, प्लीज डोंट नेग्लेक्ट इट, क्योंकि ये आगे जाके इट वुड लीड टू समथिंग बिग. So let's discuss in detail about hair loss, which is like hair pattern baldness, sorry, female pattern baldness in particular, and we will try to break it down as to what causes it, why this happens, and how do you take care of this female pattern baldness, not getting into something like a very serious issue. So let's start the video for now. So what exactly is female pattern baldness? जैसे कि नाम में ही पता चल जाता है, so this is a hair condition wherein females start losing a normal amount of hair gradually. The word gradually is very important. So you will start seeing a thin hairline and you will slowly end up losing hair on both sides of your hairline. Abhi, why I said gradually? Because this is a very important word which differentiates from other type of hair loss. देखिए, एक होता है telogen effluvium. Telogen effluvium एक condition है wherein a female can end up losing hair all of a sudden because of some underlying cause, and वो वापस से hair growth हो भी जाता है. So that is typically telogen effluvium. Like मेरे केस में वो थोड़ा सा visible है telogen effluvium if you see. So this is something where it can again grow back. But अगर female pattern baldness के बारे में बात करते हैं, so this is something which is more of a gradual process. And very important, telogen effluvium, like I mentioned, बहुत कारण हो सकता है उसके लिए. It could be your lifestyle, inadequate sleep, inadequate food, the kind of nutrition that you'll be taking, or if you might be having some underlying disease or ailments which could be causing a sudden loss of hair. Anyway, that's for another day. तो अभी हम सिर्फ फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के बारे में बात करेंगे. तो इसका जो मेडिकल टर्म है, इसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी बोलते हैं. इसको फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस. तो इतना तो हमने समझ लिया. अभी हम जानते हैं कि ये कैसे स्टार्ट होता है. व्हाट आर द स्टेप्स इनवॉल्व. फर्स्ट स्टेप में यू विल हार्डली नोटिस एनी हेयर लॉस, तो लिटिल टू नो हेयर लॉस. उसके बाद स्लोली यू वुड स्टार्ट सीइंग दैट योर हेयर लाइन इज बिकमिंग थिनर, मतलब थोड़ा सा हेयर लॉस स्टार्ट होता है टुवर्ड्स योर हेयर लाइन. देन स्टेज 3 कम्स वेयर यू वुड स्टार्ट सीइंग दैट दिस हेयर लाइन इज वाइडनिंग, यानी हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है, आपका स्कैल्प बहुत ईजिली विजिबल हो जाता है, यहाँ पे थिकनेस कम होता है, एंड स्लोली इट कम्स टू स्टेज वेयर यू स्टार्ट लूजिंग हेयर अराउंड द साइज ऑफ योर हेयर लाइन. एंड फाइनल फोर्थ स्टेज में आपको बॉल्डनेस दिखता है. यू सी सर्टन बॉल्ड spots where your hair follicles are hardly there. And in the advanced stage, you would have lost a lot of hair on this entire dome. Okay, so this is the brief of female pattern baldness. मैंने images भी share किया है, आप देख लीजिए. तो उसमें सारे जो stages हमने डिस्कस किया है, इस pictorially represented. तो ये हो गया कि आपका baldness कैसे start होता है. Now let's understand कि why this happens. So what are the factors that causes female pattern baldness? बहुत कारण हो सकते हैं. First and foremost, age. Nearly 1/3 of the women who suffer from female pattern baldness would be women who would have hit menopause or postmenopausal women. So menopause is one of the reasons for female pattern baldness. But ऐसा नहीं है कि youngsters को नहीं हो सकता. अगर आप 20-30 साल के हो तब भी आपको female pattern baldness हो सकता है. But it is more common in people who have already hit menopause, that is in postmenopausal women. Why? Because आपके estrogen levels कम हो जाते हैं. तो दैट कैन हैव वन इम्पैक्ट. सो हार्मोनल चेंजेस होते हैं. मेजर चेंजेस आपको मेनोपॉज में ही होता है, हार्मोनल चेंजेस. तो तब क्योंकि आपके जो एस्ट्रोजन लेवल्स वगैरह कम हो जाते हैं, दैट कैन हैव अ बेयरिंग ऑन योर हेयर लॉस. एंड ऑल्सो योर कैल्शियम गोज डाउन एज यू हिट मेनोपॉज, इसलिए आपको ऑस्टियोपोरोसिस और अगेन बोन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कॉमन हो जाता है पोस्ट मेनोपॉज. सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं आपके इनटेक में और इन द बॉडीज एब्जॉर्प्शन, दैट हैज़ अ बेयरिंग ऑन योर हेयर एज वेल. तो ये हो गया अबाउट एज. एंड नेक्स्ट द अदर फैक्टर इज हॉर्मोन्स. जैसे हमने डिस्कस किया, एज एंड हॉर्मोन्स आर क्वाइट रिलेटेड. तो एक इंपॉर्टेंट एंड्रोजन है विच इज कॉल्ड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. तो एज के हिसाब से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कम हो जाते हैं, लाइक आई मेंशन इन पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज.
तो जब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, इट्स बीइंग नोटिस दैट दैट हैज़ अ डायरेक्ट लिंक ऑन दी हेयर फॉलिकल्स। तो जितना ये कम होगा उतना ये DHT की वजह से भी आपके हेयर लॉसेस ज़्यादा हो सकता है। So this is an androgen which is typically responsible for puberty and physical growth of women. So DH इसलिए आप बहुत बार देखते हो शैम्पूज में there would be something like DHT blockers, dihydrotestosterone blockers. तो ये एंड्रोजन के वेरिएशन से भी hair losses हो सकते हैं, and this again happens as you age, you will see the DHT getting disturbed. Then the third one comes genetics. अगर आपके जीन्स में है कि बॉल्डनेस है, whether it's men or women, then chances are कि आपको भी ये हो सकता है, especially first degree relatives, not even just your parents, first degree relatives में अगर आपका हो रहा है, आप देख रहे हो कि या तो मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस हो रहा है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द अदर रीजंस फॉर फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस. तो हमने डिस्कस किया एज, वी स्पोक अबाउट हॉर्मोन्स, वी स्पोक अबाउट genetics, right? Then what could be the other factors? The other factor that I can think of is your nutrition, diet, and of course stress. तो अगर आपके vitamins level बहुत कम है, like your B12, D, zinc, copper, magnesium, selenium, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट vitamins हैं. And of course your protein. Protein is very important. They are the building blocks of cells. तो आपको प्रोटीन कैसे भी करके अच्छा प्रोटीन इंक्लूड करना चाहिए आपके डाइट में. Make sure you have at least 50 to 60 grams of protein every day. So this nutrition is one more reason why you may see female pattern baldness. And other than that, stress. If you're not able to cope up with stress, it will show on your hair. So no matter what, please take care of stress because that can have a direct bearing on your hair loss. Just about everything, the causes of it. Now, what are the treatments options that are available for female pattern baldness? तो अगर हम treatments के बारे में बात करते हैं तो you have to first think of topical applications like your minoxidil. देखिए it's very important कि आप सिर्फ एक यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर की बातों में ना आए. Very important you reach out to your healthcare provider. यानी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट, उनको कंसल्ट करिए. एक बार आपके हेयर डेंसिटी का चेक करवाइए. दे विल बी एबल टू सी कि आपका टीलोजन एफ्यूरियम है कि फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस है. एक तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि व्हाट इज व्हाट, बट इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट यू लेट द एक्सपर्ट जज योर हेयर फर्स्ट एंड सी व्हाट इज द इशू दैट्स हैपनिंग. तो एक बार हेयर डेंसिटी चेक करवा सकते हो. अगर बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो एक्सक्यूज मी, आप स्कैल्प बायोप्सी करवा सकते हो. सो उससे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट एक्जैक्टली इज हैपनिंग विद योर हेयर. तो रही बात ट्रीटमेंट की, सो लाइक आई मेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स टॉपिकल एप्लीकेशंस होंगे फॉर फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस. मिनॉक्सिडिल, राइट फ्रॉम 2% टू 5% मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन जो आपको अप्लाई करना रहता है आपके बॉल्ड स्पॉट्स पे फॉर हेयर रीग्रोथ. And the other option that you have is an oral medicine which is called finasteride. लेकिन उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हैं. Like I mentioned, your healthcare provider would be the best judge to let you know what you need to opt for. Finasteride, then there is rosemary oil जो अभी तक scientifically claim नहीं हुआ है, but that is also something which people are considering. And again, rosemary oil, all of these are really good for hair regrowth. So these are some of the topical options that are available. And apart from that, you have hair transplant as an option. तो हेयर ट्रांसप्लांट ये तो मतलब लास्ट ऑप्शन होगा. तो जहाँ पे आपके हेल्दी हेयर फॉलिकल्स, जहाँ पे आपका हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा है, वहाँ से आपका स्किन ग्रैफ्ट होगा और आपका जो स्कैल्प है जहाँ पे आपके बाल बहुत कम होंगे उस एरिया में चिपकाया जाता है, जिसको हम हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं. दिस इज द अदर ऑप्शन दैट यू हैव. एंड देन यू हैव प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी. तो PRP एक बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट है जहाँ पे आप ही के ब्लड लेते हैं और उसको ग्रोथ फैक्टर्स इंड्यूस करके प्रोसेस करके दे इंजेक्टेड बैक टू योर स्कैल्प. तो इसको हम PRP बोलते हैं, विच इज अगेन लाइक अ रियली गुड ऑप्शन अगर आपका एडवांस स्टेज नहीं है तो. इफ यू जस्ट स्टार्टेड नोटिसिंग, यू कैन ऑप्ट फॉर PRP एज अ ट्रीटमेंट प्लान. सो वी हैव डिस्कस्ड दिस PRP. देन व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? एंड ऑफ कोर्स वी हैव हेयर विग्स, एक्सटेंशंस, so on and so forth. So this is another option. And I have to talk about one more technology which is red light therapy. Therapy में क्या होता है? लो वेवलेंथ रेड लाइट को आपके स्कैल्प में इंड्यूस करते हैं. तो ये रेड लाइट विल स्टिमुलेट न्यू हेयर regrowth. So this is the other option that's available in the market. So yes, so I think we've pretty much covered most of the female pattern baldness issue. So I would personally say that this is something where you have to look at the old adage of prevention is better than cure, right? आप वेट मत करिए कि ये देखा जाएगा. जब स्टार्ट होता है, आपने नोटिस किया कि बहुत धीरे धीरे से आपका हेयर लाइन कम होते जा रहा है, दैट इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू अप्रोच एनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड चेक विद देम कि इज इट ओके. आपके ब्लड टेस्ट बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रिवील करता है. मेनी अ टाइम्स वी इग्नोर आवर ओवरऑल हेल्थ रिपोर्ट, बट ट्रस्ट मी, ये सुपरफिशियल जो हम देखते हैं दैट हैज़ अ लॉट ऑफ कोरिलेशन विद व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी. योर ब्लड टेस्ट विल रिवील दैट वाइटामिन्स, आपके मिनरल्स हो गया, आपके ब्लड में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है तो वो सब पता चलता है. जिस एंड दैट एंटायर थिंग कुड एक्चुअली बी
biggest reason why you may be having a hair loss issue. Like मेरे को जब भी B12 deficiency होता है, I experience a lot of hair loss. So I think it's very important for you to look at all these factors. Main चीज़ तो ये है कि you have to be really confident, but there's nothing wrong in taking good care of yourself. तो अगर आपको psychologically बुरा लग रहा है कि आपका बहुत hair loss हो रहा है, तो please go get a consultation done and yeah, you should start taking care of yourself as early as possible. I hope आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो एंड यस आशा करती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे एंड प्लीज डू लेट मी नो if you have liked the video, you have not liked the video, if there's anything else that you would like to know, if there's any topic that you would want to understand in greater detail, I'll be more than happy to share whatever knowledge I have. And until we meet the next time, take good care of yourself. Thank you once again. Bye.